नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज यूपी बोर्ड 10th और 12th का रिज़ल्ट आ रहा है और रिज़ल्ट में आने पर मैं सभी बच्चों से और उनके माता पिता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप माता पिता अपने बच्चों का कंपेयर किसी से भी ना करें, तुलना किसी से भी ना करें। अगर आप तुलना करेंगे तो आपका बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है, टेंशन हो सकती है, एंजाइटी में जा सकता है। आपका बच्चा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन नंबर से और तुलना से। मैं बच्चों से भी ये कहना चाहता हूँ कि अपने रिज़ल्ट को अपने जीवन से ज़्यादा महत्व ना दें। जीवन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन मार्क्स एंड मार्कशीट। इसलिए मैं आप सबसे, माता पिता से, बच्चों से यही अपील करना चाहता हूँ कि ये अगर आप पास हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर किसी कारण से गड़बड़ हो जाती है या फेल होते हैं तो आप दोबारा से प्रयास करिए। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सफलता में आप किसी को भी दोष मत दें। अगर आप बच्चों की बात कर रहे हैं, अगर आप सफल हो रहे हैं तो उसमें भी आपका ही पूरा हाथ है। अगर आप असफल हो रहे हैं तो उसमें आपसे ही कोई ना कोई कमी हुई है। अगर आप असफल हो रहे हैं तो उसमें किसी को भी हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आप असफल हो गए हैं तो 4 लोगों से बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसके कारण असफल हुआ, या मेरे घर में इसकी तबीयत ख़राब थी मैं असफल हुआ, या मेरे घर में ये प्रॉब्लम थी इसलिए कारण मैं असफल हुआ। अगर आप सफल हुए हैं तो भी आप जिम्मेदार हैं, अगर आप असफल हुए हैं तो भी आप जिम्मेदार हैं। किसी को भी दोष देने से कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि सुधार जो होगा वो बच्चों आपके कारण होगा। इसलिए 10th और 12th के सभी बच्चों को, यूपी बोर्ड के 10th 12th के सभी बच्चों को ये निवेदन किया जाता है कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। किसी की 60% बन रही है, किसी की 50 बन रही है, किसी की 80 बन रही है, कंपेयर बिल्कुल भी मत करें। सबकी प्रतिभाएँ अलग अलग होती हैं। मेरे सामने काफ़ी लोग ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनकी 60% बोलती हैं, वही बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरे सामने ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिनकी 90% बनती हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए 10th और 12th आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। मैं आपसे एक बार रिपीट क्लियर कर रहा हूँ कि 10th और 12th आपका फ्यूचर बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करता है। ये पार्ट है। 12th क्लास तक आप परिपक्व हो जाते हैं। हाँ, आप समाज से लड़ने लायक हो जाते हैं, जो समझने लगते हैं। असली जर्नी जो है, एक्चुअल जर्नी आपकी आफ्टर 12th शुरू होगी। अब आप सोचिए 12th के बाद क्या करना है। अगर आप फेल हो जाते हैं तो एक बार दोबारा फॉर्म डालिए, प्राइवेट डालिए, रेगुलर डालिए, जैसा करना है वैसे करिए। कोई डरने की बात नहीं है। दोबारा प्रयास करोगे 100% आप पास हो जाएंगे। उसके बाद फिर आगे की प्लानिंग क्या करनी है। आपको आर्मी मैन बनना है, आपको डॉक्टर्स बनना है, आपको इंजीनियर बनना है। आप अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग करो, या कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। जिस तरह भी आपको प्रयास करना है प्रयास करो, काम हो जाएगा। माता पिता से भी कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल भी माता पिता अपने बच्चों का कंपेयर किसी से भी ना करें। कंपेयर करने से बच्चा मानसिक तनाव में पहुँच जाता है। अगर आपके बच्चों को दिक्कत होगी तो आपको भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर बच्चे के 50% नंबर आते हैं, 40% आते हैं, 60% आ रहे हैं, इवन बच्चा फेल भी हो रहा है तो भी उसको अपने पास बिठा के उसको शाबाशी दे के कहिए कोई बात नहीं बेटा, अगली बार प्रयास करेंगे। अगर बच्चा फेल भी होता है तो अगली बार प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समाज को सामने मत पड़िए। कंपेयर करोगे, ये बगल में सोचोगे यार बगल रामू का लड़का इतना पास हो गया है तो तू फेल हो गया है, अगर ऐसे बोलोगे तो बच्चा टेंशन में आएगा। उधर सब बैठ के समझाइए। माता पिता से ये कहना चाहूँगा कि उसको बैठ के समझाइए और कहिए बेटा कोई बात नहीं, फेल हो गया कोई बात नहीं, वो पास हो नहीं हो, हमारा जीवन है, आप अगली बार प्रयास करो, पास हो जाओगे। और मैं आपसे लिख के देता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे का सपोर्ट करेंगे तो आपका बच्चा आज नहीं तो कल सफल ज़रूर होगा। डिप्रेशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फेल की असली फॉर्म, फेल शब्द है, फेल क्या है? फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग, सीखने का एक पहला अटैम्प्ट है। फेल क्या है? FAIL, फेल, फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग, सीखने का पहला एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप फेल हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, दुनिया फेल होती है, सब फेल होता है। मैं भी फेल हुआ हूँ कई बार, उसके बाद आगे कुछ किया जा सकता है। आप भी कई बार फेल हुए हैं, माता पिता भी कई बार फेल हुए होंगे। ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में जो एक बार में ही सफल हो गया हो। और सफलता का असली स्वाद तभी है जब आप असफल होंगे। सफलता में तभी आपको इंटरेस्ट आएगा जब आप असफल हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है, चिल मारना है। अगर फेल हो जाओ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बाहर जाना है, सभी बच्चों को बाहर जाना है, अच्छे से पार्टी करनी है, कोई दिक्कत नहीं। फेल हो गए, फ्री हुए, फिर नए फॉर्म भरेंगे, नया तैयारी करेंगे, आपको प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 10th 12th के जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, आराम से सोचिए, चलो 1 साल बिगड़ गया कोई बात नहीं,
प्राइवेट फॉर्म भरिए, अपने आगे की प्रिपरेशन करिए। आपको 1 साल का और अतिरिक्त समय मिल गया। अगर आप फेल हो गए हैं तो आपको 1 साल का और अतिरिक्त समय मिल गया कि मुझे अपने जीवन में अपने जीवन की दिशा को किस तरफ मोड़ना है, अपने जीवन की दिशा को मैं किस तरफ मोड़ के चलूँगा। आपको 1 साल और मिल गया। अब आप सोचिए कि आपकी जो क्वालिटी है वो किस पर डिपेंड करती है। क्या आपको लगता है कि आप आर्मी मैन बन सकते हैं? क्या आपको लगता है कि नहीं आर्मी मैन नहीं, मैं तो कोई बिज़नेस करूँगा? क्या आपको लगता है ना मैं तो एक कॉम्पिटिशन की तैयारी करके जॉब कर लेता हूँ? क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं जॉब नहीं मैं बिज़नेस करूँगा? क्या आपको लगता है नहीं यार मैं तो यार किसी पुलिस एसआई बनूँगा, यूपी एसआई बनूँगा, उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर बनूँगा? क्या आपको लगता है कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे? क्या आपको लगता है पीएससी की प्रिपरेशन करेंगे, पीसीएस की प्रिपरेशन करेंगे? आपको 1 साल का अतिरिक्त समय मिल गया है। आप उसमें अपना विचार कीजिए कि आपको क्या करना है और आप आराम से करिए। इस वीडियो को बनाने का केवल उद्देश्य ये था कि आप आसपास के लोगों को, एटमॉस्फेयर को इग्नोर मारो। सबसे अच्छा इग्नोर मारो। कोई कुछ भी कहे अपने दिमाग पे लेना ही नहीं। आप टेंशन लोगे तो दूसरा टेंशन देगा। कोई बोलता है यार तू फेल हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा पास हो जाएंगे। जीवन ख़त्म नहीं हुआ है। अभी आप जिस उम्र पर हैं उस उम्र से मैं बहुत ज़्यादा आगे हूँ। जीवन बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए आप इग्नोर मारो, अच्छे से रहो, सब अच्छा होगा। माता पिता से बस इतनी अपील है कि अपने बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। कंपेयर मत करना, सब अच्छा होगा। ठीक है, नमस्कार।